हेलो स्टूडेंट्स। वेबसाइट डिज़ाइनिंग के फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पे आज से वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स चालू कर रहे हैं और वर्डप्रेस वर्डप्रेस ये एक सोर्स है जिसे हम यूज़ करके वेबसाइट बनाएंगे। अगर आप पहले देखें तो ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप वर्डप्रेस आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सिखाएंगे, जिसके लिए आप मुझे कुछ कोडिंग वगैरह सीखना होगा क्या। तो मैं बताना चाहूँगा कि वर्डप्रेस एक ऐसा इजी टूल्स है जिसे विदाउट एनी प्रोग्रामिंग या एनी कोडिंग सीखे आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। आपको कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। आप जस्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जानते हैं और आपको बेसिक सर्फिंग का नॉलेज है, तो आप बड़े आराम से वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। जैसे आप जानते हो कि इसके पहले वर्डप्रेस आने के पहले वेबसाइट सीखने के लिए आपको PHP या तो HTML या तो जावा या तो CSS, ये सारी कोडिंग में से कोई ना कोई कोडिंग आना जरूरी था जिससे आप वेबसाइट बना सकते थे। तो लेकिन अभी जब से वर्डप्रेस या दूसरे और भी ऐसे टूल्स आ गए हैं, बट वर्डप्रेस वर्ल्ड वाइज 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो वेबसाइट डिजाइनर है वो वर्डप्रेस वेबसाइट यूज करते हैं। तो वर्डप्रेस वेबसाइट यूज करना एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि कोई भी लेमैन, जैसे समझ लीजिए कि मैंने मेरे क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट बनाया, मैं मेरे क्लाइंट को 2 घंटा ट्रेनिंग देके उसके वेबसाइट में बेसिक चेंजेस कैसे करना है ये मैं उसको सिखा सकता हूँ। मतलब एक लेमैन जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो भी वर्डप्रेस वेबसाइट 2-3 घंटे में बेसिक चीजें, जैसे उसको गैलरी में कुछ डालना है, उसको अपना ब्लॉग लिखना है, तो ये सारी चीजें वो रूटीन वर्क में कर सकता है विदाउट ज्यादा सीखे। तो वर्डप्रेस वेबसाइट ही क्यों, दूसरे और भी हैं लाइक अगर दूसरे आप देखें तो wix.com है और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इसी तरह वर्डप्रेस की तरह काम करते हैं। तो वर्डप्रेस में फ़ायदा क्या है, वर्डप्रेस इतना पॉपुलर क्यों है लोगों में। वर्डप्रेस इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये एकदम आपके एंड्रॉयड फ़ोन जैसा होता है। एंड्रॉयड फ़ोन में जैसे आप देखते हैं कि हर चीज़ के लिए अलग अलग ऐप्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पे आपको कोई फीडबैक देना है तो आपको इसमें अलग अलग प्लगइन्स मिल जाते हैं। इट्स नॉट लाइक विंडो मोबाइल जिसे यूज़ करना। ये वर्डप्रेस एकदम यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही आसान है और इसमें बहुत सारे आज के दिन अगर कहा जाए, एक समय था आज से 1-2 साल पहले कि बहुत सारी चीज़ें ना वर्डप्रेस वेबसाइट में नहीं की जा सकती। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर जो रहते थे उनको कोई इफेक्ट बोला जाता था तो वो बोलते थे कि सर ये इसमें नहीं पॉसिबल है, ये हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। लेकिन जब से दिस एलिमेंटर आ गया है, एलिमेंटर इज आल्सो ए प्लगइन एंड अदर टूल्स आ गए हैं, वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान हो गया है। एंड द सेकेंड इज जैसे मैंने बताया कि 34% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ये वर्डप्रेस यूज करती है। वर्डप्रेस का बहुत अच्छा है कि इसका जो एसईओ है ये बहुत ही आसान है। वर्डप्रेस का में रेडीमेड प्लगइन्स आते हैं एसईओ करने के लिए। अगर आपको एसईओ का जो एसईओ में 2 टाइप होते हैं, लाइक ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। अगर ऑन पेज एसईओ का आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप वर्डप्रेस वेबसाइट में बहुत ही आसानी से ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। सो वर्डप्रेस वेबसाइट अगर आपने ठान लिया है बनाने को, तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत लगेगी वो आप देख लीजिए। डोमेन है, होस्टिंग है एंड वेबसाइट स्ट्रक्चर है।
तो डोमेन एंड होस्टिंग क्या है, कैसे है और कैसे परचेज करते हैं, ये हम आपको आगे कंटिन्यूएशन में दिखाते हैं। तो वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए जो बेसिक नीड है, आपके पास बाकी कोई चीज नहीं है तो भी आप वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हैं, बट सबसे बेसिक नीड है आपका डोमेन एंड होस्टिंग्स। अब आपके माइंड में होगा डोमेन एंड होस्टिंग्स क्या होता है। डोमेन मीन्स आपका कंपनी का नाम, डोमेन मीन्स यूर यूआरएल, डोमेन मीन्स यूर लैंडिंग पेज। तो आपका बिजनेस का यूआरएल इज यूर डोमेन। फॉर एग्जांपल जैसे ये gmail.com है, दिस इज अ डोमेन। जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, हम यहाँ पे www.digitalinfinite के वेबसाइट में गए, तो जब डिजिटल इन्फिनाइट के वेबसाइट में गए तो दिस इज माय डोमेन, माय डिजिटल इन्फिनाइट, माय बिजनेस डोमेन। तो इसे हम डोमेन कहते हैं। डोमेन आपको डोमेन लगता है और आपको होस्टिंग लगता है। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग इज अ सर्वर। देखिए, जब कोई आप वेबसाइट बनाते हैं, जैसे अभी मैंने ये मेरा वेबसाइट बनाया है, तो वेबसाइट पे मैंने इमेजेस यूज किया है, वेबसाइट पे मैंने वीडियोस यूज किया है, मैंने ये ब्रोशर डाला है, मैंने ये सारे टेक्स्ट डाले हैं, मैंने बहुत सारी चीजें इस वेबसाइट पे डाली है। तो ये सारी चीजों को सेव करने के लिए मुझे एक स्पेस लगता है। स्पेस, जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं तो उसका जो डेटा है वो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होता। आपके कंप्यूटर पे अगर वो सेव होगा तो वो क्लाउड में ओपन कैसे होगा, किसी के दूसरे के वेबसाइट पर, जैसे किसी के दूसरे के पीसी में कैसे वो ओपन होगा। इसके लिए लगता है आपको क्लाउड पे आपको स्पेस लेना पड़ता है। तो उस स्पेस को होस्टिंग बोलते हैं, उसे सर्वर भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आपको डोमेन बाय करना है और आपको सर्वर बाय करना है, और ये दोनों को बाय करने के बाद आप इन दोनों को आपको लिंक कर देना है, इन दोनों को आपको लिंक करना है। मतलब आपके डोमेन से आपको आपके सर्वर को लिंक करना है। फॉर एग्जांपल, जब मैं मेरा वेबसाइट बना रहा था तो मैंने पहले डोमेन बाय किया और फिर सर्वर बाय किया, और फिर इस डोमेन को सर्वर से लिंक करने के बाद जब मैं यहाँ पे यूआरएल डाला तो ये वेबसाइट ओपन हो गया। अगर मैं सर्वर से नहीं लिंक करूंगा और अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये ब्लैंक रहेगा। तो इस हिसाब से ये दोनों चीजें आपको बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें आपने ले लिया तो आपको फ्री में थीम मिल जाएगा, सारी चीजें, मोस्ट ऑफ चीजें आपको फ्री में मिल सकती है और आप वेबसाइट बना सकते हैं। अब बात आती है एक्सटेंशन की। क्या एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन मींस व्हाट? एक्सटेंशन मींस, देखिए, कभी हम वेबसाइट लेते हैं तो जब हम लेने लगते हैं तो हमें एक्सटेंशन में, देखिए, जैसे www.digitalinfinite.com, ये जो .com है ये है एक्सटेंशन, www.digitalinfinite.in। आप ध्यान रखिएगा, एक ही नाम का और एक ही एक्सटेंशन का पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक डोमेन आपको मिल सकता है। अगर आपको दूसरा डोमेन, उसी नाम का अगर दूसरा डोमेन आपको लेना है तो आपको एक्सटेंशन चेंज करना होगा। एक्सटेंशन मींस क्या? जैसे .com, ये एक कॉमर्शियल यूनिवर्सल एक्सटेंशन है। .in ये इंडिया का एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन, समटाइम एक्सटेंशन दिखाता है आपका बिजनेस। जैसे अगर आप .gov लेते हैं तो इट रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट करता है .gov। तो इस हिसाब से अलग अलग बहुत सारे एक्सटेंशन हैं। आप वो एक्सटेंशन, अगर आपको .com नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे एक्सटेंशन ले सकते हैं, बट एक डोमेन एंड एक एक्सटेंशन का एक ही वेबसाइट होता है। तो ये आपको डोमेन लेना है, आपको होस्टिंग लेना है, ठीक है? आपको डोमेन लेना है और आपको होस्टिंग लेना है, लेकिन वो आप लेंगे कहां से? तो आपको सर्वर प्रोवाइडर से लेना रहता है। सर्वर प्रोवाइडर कौन है? सर्वर प्रोवाइडर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने यहाँ पे सर्च किया है बाय डोमेन, तो ये देखिए godaddy.com, domains.google.com, गूगल भी डोमेन्स प्रोवाइड करता है। देन bigrock.com, namecheap.com, ये सारे जो हैं ये डोमेन प्रोवाइडर है, ये होस्टिंग प्रोवाइडर है, ये सर्वर प्रोवाइडर है। तो कुछ लोग कैसे करते हैं कि डोमेन GoDaddy से ले लिया और होस्टिंग बिगरॉक से ले लिया। समटाइम यहाँ पे
कोई चीज सस्ती मिलती है, समटाइम यहाँ पे कोई चीज सस्ती मिलती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट फॉर ए बिगनर मेरा एडवाइस रहेगा कि ऐसा मत कीजिएगा। आप डोमेन एंड होस्टिंग दोनों एक ही जगह से लीजिएगा, जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं, जो थोड़े से काफी साल से यूज कर रहे हैं, वो दोनों अलग अलग जगहों से लेके उसको लिंक कर देते हैं। अदरवाइज लिंक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और आपको थोड़ा सा एडवांस आपको आना चाहिए, तब आप उसको लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों डोमेन एंड सर्वर दोनों एक ही सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं, तो आप आराम से उसको लिंक कर सकते हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि हम GoDaddy से डोमेन एंड होस्टिंग परचेस करें, क्योंकि GoDaddy कैसा है कि उसका स्पीड, उसका सर्वर काफी अच्छा रहता है, थोड़ा कॉस्टली है, बट फिर भी रिकमेंडेड है। इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप आपका जो वेबसाइट है उसका बैकअप ले सकते हैं। इसमें कुछ वायरस के एंटीवायरस के सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट को, और सबसे अच्छा ऑप्शन है इसमें कॉन्टैक्ट। 24 आवर्स इंटू 7 आपको लाइव चैट मिलता है। लाइव चैट ज्यादातर दूसरे वेबसाइट में नहीं मिलता। आप लाइव चैट पे कनेक्ट कीजिए और सेल्स पर्सन या तो टेक्निकल पर्सन से आप कनेक्ट हो जाइए और उनसे घंटों भर आप उनसे आपका इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। दे विल नॉट डिस्कनेक्ट योर कॉल अनलेस यू सेटिस्फाई। सो दिस इज द मोस्ट बिग एडवांटेज ऑफ GoDaddy। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अभी यहाँ से एक डोमेन बाय करूंगा एंड एक सर्वर बाय करूंगा और फिर उसको GoDaddy से कनेक्ट करूंगा। डोमेन एंड होस्टिंग कैसे परचेस करते हैं, तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे होस्टिंग राजा हो, चाहे GoDaddy हो, चाहे दूसरे कोई हो, आपको होस्टिंग एंड सर्वर परचेस करने के लिए सबसे पहले आपको आपका प्रोफाइल वहां पे क्रिएट करना रहता है। तो मैं जाता हूँ क्रिएट माय प्रोफाइल में और मैं मेरा प्रोफाइल यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे मेरा प्रोफाइल है, मैं यहाँ पे लीना पाटिल के नाम से बना रहा हूँ। ओके, एंड देन आपका ये आपका यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम डालना है। आप डायरेक्ट आपके ईमेल आईडी से भी इसको लिंक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेरे ईमेल आईडी से इस GoDaddy अकाउंट को लिंक कर देता हूँ। तो ये मेरा प्रोफाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। प्रोफाइल क्रिएट होना मतलब ओनली ये रजिस्टर्ड हुआ है, मुझे प्रोफाइल तो एडिट करना होगा। प्रोफाइल्स में बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। सो यहाँ पे ये एक पेज आया है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू डोंट हैव एनी प्रोडक्ट। यस, वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट, क्योंकि हमने कोई भी चीजें बाय ही नहीं की है। तो यहाँ से आप आपके प्रोडक्ट में जा सकते हैं, अकाउंट सेटिंग में जा सकते हैं और आप चीजों को बाय कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अकाउंट सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा हम अपडेट कर देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज होता क्या है कि आपका जो अकाउंट है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन एंड कॉलिंग GoDaddy करता है। जैसे आपका डोमेन होस्टिंग एक्सपायर हो रहा है तो आपको कॉल करके आपको इन्फॉर्म करेगा कि ये एक्सपायर हो रहा है। तो इन सब चीजों के लिए ये अपडेट करना बहुत जरूरी है और आप इसको आपके प्रोफाइल को अपडेट करना मत भूलिएगा, नहीं तो कभी कोई इंपॉर्टेंट चीजें आपको आप तक नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ से मैं मेरा नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ से आपको आपका कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, जैसे IN इंडिया, एंड एड्रेस आपको डालना है। जैसे हम अभी कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें बहुत आसान है। आप आपका कंट्री यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया और एड्रेस आपका एड्रेस डाल दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल KMC हॉस्पिटल, रोड बंदर रोड, थाने वेस्ट। इस तरह से आप आपका डाल दीजिए, थाने वेस्ट। एंड यहाँ पे आप आपका स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, महाराष्ट्र। एंड आपका पिन कोड डाल दीजिए। तो ये आपकी जो प्रोफाइल है ये
रेडी हो गई है और यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए। ये मुझे सेव करने का परमिशन नहीं दे रहा है। वाई? बिकॉज सम प्रॉब्लम। चलो मैं इस नंबर को यहाँ से लेके यहाँ पे फिर से डाल देता हूँ और IN इंडिया ले लेता हूँ। अभी दे रहा है यस। वो मैंने पर्सनल नंबर वहाँ पे नहीं डाला था, प्राइमरी नंबर, दैट्स वाई वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा था। तो ये मेरे प्रोफाइल मैंने अपडेट की है एंड नाउ आई विल गो टू बाय ए डोमेन एंड होस्टिंग। तो डोमेन एंड होस्टिंग बाय करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है शॉप फॉर GoDaddy। तो शॉप फॉर GoDaddy क्लिक करने के बाद आपको GoDaddy का होम पेज आ जाता है। तो यहाँ से बाय करने के लिए आपको होस्टिंग बाय करना है और आपको डोमेन बाय करना है। तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ कि होस्टिंग के साथ GoDaddy डोमेन फ्री प्रोवाइड करता है। तो कभी भी आप डोमेन बाय करके फिर होस्टिंग बाय करने मत जाना। मतलब आपने आपका बिजनेस का नाम बाय कर लिया, उसके बाद सर्वर बाय करने मत जाना। सबसे पहले आप सर्वर बाय करने को जाना, उसके साथ डोमेन आपको फ्री मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे होस्टिंग पे क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जैसे हम ये हमारी वेबसाइट जो है ये वर्डप्रेस में बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ से वर्डप्रेस वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आप लाइनेक्स में बनाना चाहते हैं, आप PHP भी बनाना चाहते हैं, आप HTML में, तो यहाँ से दूसरे होस्टिंग आप परचेस कर ले सकते हैं। बट हम यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग पे क्लिक करते हैं। तो ये मैंने वर्डप्रेस होस्टिंग पे क्लिक किया है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पे बेसिक, डिलक्स, अल्टीमेट, ई कॉमर्स। अभी जैसे आपको एक सिंगल वेबसाइट बनानी है with multiple images, multiple video, then this basic is enough for any educational, any informative website। आप जितने भी वेबसाइट आप देखते होंगे, अगर वो ई कॉमर्स वेबसाइट या दूसरे मल्टीपल वेबसाइट नहीं है, तो यहाँ से आपको 30 GB का स्टोरेज मिलता है, जो कि काफी इनफ होता है। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको GoDaddy में मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मंथली जो है 25,000 तक अगर विजिटर आपकी वेबसाइट पे एक साथ आ जाते हैं, तो इसका स्पीड में कोई कमी नहीं आएगी। आपको एक साल का फ्री बिजनेस ईमेल मिलता है। फ्री बिजनेस ईमेल मींस व्हाट? जैसे अभी मैं जो डोमेन परचेज कर रहा हूँ, दैट इज अ गायनेकोलॉजिस्ट इन थाने। तो info@gynecologist in थाने करके आपको एक ये मिल जाएगा। देन आपका वेबसाइट का बैकअप ऑटोमेटिकली आपका 30 डेज बैकअप होता जाता है। मीन्स अगर आपका वेबसाइट है तो ये रोज के रोज आपका बैकअप होते जाएगा। आपकी वेबसाइट में कभी कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ डिलीट हो गया गलती से आपको काम करते वक्त, तो आप पिछले दिन के बैकअप पे चले जाइए, आपका वेबसाइट फिर से रिस्टोर हो जाएगा। देन आपको फ्री डोमेन मिलता है इसके साथ में, और आपका मालवेयर स्कैन भी फ्री में ये करते जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ, हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं और हम इसको बाय करने को जाते हैं। एंड देन यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको कितने समय के लिए बाय करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 मंथ, 12 मंथ, 30 मंथ। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप 36 मंथ का लेंगे तो आपको ये अच्छे प्राइस में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं इसको 24 मंथ कर रहा हूं, तो ये देखिए ये 4,776, और अगर 36 मंथ कर रहा हूं तो ये 3,560, मतलब 3 साल का अगर आप परचेस कर रहे हैं तो आप फायदे में रहोगे। और अगर आप जैसे 12 महीने का वर्क करो तो आपको लगभग 3,000 रुपए आपको कॉस्ट आएगा। 12 महीने का लगभग 3,000 रुपए और 36 महीने का लगभग 3,500 रुपए। तो क्यों ना हम इसको 36 मंथ के लिए बाय करें। तो यहाँ से और भी कुछ ऑप्शंस है। ये अगर आपको परचेस करना है, ये मैंडेटरी चीजें नहीं है, बट आप ध्यान रखिएगा कभी कभी बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें टिक रहती हैं और आप कंटिन्यू करेंगे तो इसके साथ में ये सारी चीजें भी बाय हो जाएंगी। तो आपको इसको अनटिक रखना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आया, गुड न्यूज, यू गेट अ फ्री डोमेन विथ दिस ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको आपका फ्री डोमेन बाय करना है। सो यहाँ पे मुझे जो डोमेन परचेस करना है, डोमेन मीन्स ये URL, जो भी परचेस करना है उसको मुझे यहाँ पे टाइप कर देना है। अभी मैंने कहीं से इसको कॉपी किया है और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मुझे गायनेकोलॉजिस्ट थाने करके इसे मुझे परचेस करना है। तो अब मैं देखूंगा कि .com अवेलेबल है क्या। ठीक है,
या तो मैं इसको इस तरह से इसको मैं सर्च करता हूँ और मैं अभी देखूंगा कि ये अवेलेबल है क्या। यस, यहाँ पे दे रहा है गायनेकोलॉजिस्ट थाने .com, ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, आपको अलग अलग एक्सटेंशन में आप यू कैन डिसाइड, जैसे आपको .com लेना है कि आपको .in लेना है या आपको .in लेना है। .com मीन्स कॉमर्शियल, इट इज अ यूनिवर्सल यूज, तो मोस्टली लोग यही लेते हैं। बट अगर आप कुछ इंडियन स्पेसिफिक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे .in ले सकते हैं, जिससे ऐसा लगेगा कि ये इंडियन कंपनी है। बट फॉर मैं यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट स्पेलिंग देख लीजिएगा सही है क्या, बिकॉज एक बार आपने परचेज कर लिया तो आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते। कभी कभी एक डॉट या एक जो ये है स्पेलिंग शोइंग यस GYNECOLO, यस स्पेलिंग सही है, आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट एंड कंटिन्यू करके क्लिक किया एंड नाउ इट इज एडेड टू माय कार्ट। सो मेरे कार्ट में इस समय एक सर्वर है और एक डोमेन है, ये दोनों चीजें यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे बंडल दिखा रहे बेसिक मैनेजमेंट वर्डप्रेस, तो ये जो है आपने देखा होगा इसका कॉस्ट 3564, ये है सर्वर, तो ये यहाँ पे है। उसके बाद प्रोफेशनल ईमेल आईडी जो कि फ्री था, आपने शुरुआत में देखा था, ये भी इसके साथ अटैच है। और ये जो है गायनेकोलॉजिस्ट थाने .com, ये डोमेन है, ये भी इसके साथ अवेलेबल है। एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे 1 ईयर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, तो इस 1 ईयर को आप 3 ईयर करना मत भूलिएगा, ये आपको ध्यान रख के करना है, क्योंकि आप जो होस्टिंग परचेस किए 3 साल का है, तो 3 साल का अगर होस्टिंग परचेस किए तो आपको 3 साल का ये भी देखिए ये भी आपको फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 ईयर सेलेक्ट है तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा, और आपने गलती से इसको बाय में क्लिक कर दिया तो आपका जो सर्वर है वो तो 3 साल के लिए बाय होगा, लेकिन जो डोमेन है वो सिर्फ 1 साल के लिए बाय होगा। 1 साल के बाद आपको डोमेन को फिर से परचेस करना पड़ेगा। तो ये मुझे अमाउंट दिखा रहा है टोटल डोमेन एंड होस्टिंग का 4250। अमाउंट वही है जो हमने पहले देखा था, लेकिन उसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं था, तो टैक्सेस ऐड करने के बाद ये 4250 हो गया है। नाउ आई विल गो अहेड फॉर द पेमेंट। मैंने यहाँ पे नेट बैंकिंग को क्लिक किया, मैंने कंप्लीट परचेज ऑर्डर किया, और परचेज ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे आके मुझे मेरे पेमेंट गेटवे, मुझे मेरा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डाल के पासवर्ड डाल के मुझे इसको परचेज कर लेना है। तो ये आगे की जो चीजें हैं ये मैं करके आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं परचेज करने के बाद ये डोमेन एंड होस्टिंग कहाँ पे दिखता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो है मैं मेरे प्राइवेट जो मेरा डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है वो सारी चीजें डाल रहा हूँ जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डोमेन बाय किया हुआ कहाँ दिखता है और होस्टिंग बाय किया हुआ कहाँ दिखता है वो बताऊंगा, और उसके साथ में वर्डप्रेस में कैसे उसको कन्वर्ट, उस डोमेन एंड होस्टिंग को वर्डप्रेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वर्डप्रेस कैसे डाउनलोड करते हैं वो दिखाऊंगा। तो ये जो है ये बेसिक चीजें हैं वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि कोई वेबसाइट आप स्टार्ट करते हो तो उसके लिए डोमेन एंड आपको होस्टिंग लगता ही है। तो स्टे ऑन फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। सो ये जो आपको डेस्कटॉप दिख रहा है, ये प्रोडक्ट बाय करने के बाद आपको एक डेस्कटॉप दिखेगा जिसमें आपका जो भी आपने डोमेन बाय किया है एंड सर्वर बाय किया है वो आपको यहाँ से दिखेगा। एंड आपको करना क्या है कि आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको माय प्रोडक्ट्स में जाना है। तो माय प्रोडक्ट्स में जैसे ही आप जाएंगे यू कैन सी दैट यहाँ पे देखिए आपका डोमेन जो आपने परचेज किया था गायनेकोलॉजिस्ट थाने वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपका जो सर्वर है बेसिक वर्डप्रेस सर्वर ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, और आपका ईमेल एड्रेस 1 ईयर का जो ईमेल एड्रेस आपको फ्री मिला है वो आपको दिख रहा है। तो 3 चीजें हमने वहां पे बाय की थी और वो तीनों चीजें हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम हमारा जो वेबसाइट है वो जो वर्डप्रेस है वो डाउनलोड करेंगे।
और उसके बाद ये जो डोमेन है, इस डोमेन को हम इस वर्डप्रेस पे लिंक करेंगे। तो क्या होता है कि एक सर्वर होता है, एक डोमेन होता है। यहाँ पे हो सकता है आपके 4-5 डोमेन हो, आप उसमें से कौन से डोमेन को इस सर्वर के साथ लिंक करना चाहते हैं उसको आप लिंक कर सकते हैं। कभी कभी एक वेबसाइट का, एक सर्वर पे हम 2-3 वेबसाइट को ट्रांसफर करके रखते हैं, तो वो सब बाद में देखेंगे। पहला अभी हम वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे लिंक करते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेटअप पे क्लिक कर रहा हूँ एंड पहले वर्डप्रेस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने होस्टिंग को हमारे सर्वर से लिंक करेंगे। तो मैंने सेटअप पे क्लिक किया एंड ओके, सो ये आपका होस्टिंग आ गया। यहाँ पे देखिए व्यू टेम्पलेट दिखा रहा है, तो यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना, ये रेडीमेड कुछ टेम्पलेट है, ये GoDaddy के थ्रू मिल रहे हैं, बट यहाँ पे हमें कुछ यूज नहीं करना है। हमें यहाँ नीचे जाना है, देखिए मैनुअल वर्डप्रेस सेटअप, माइग्रेट टू एग्जिस्टिंग सेटअप। अगर आप अभी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप आपके वर्डप्रेस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपका ऑलरेडी वर्डप्रेस है और आप उसको माइग्रेट करना चाहते हैं पुराने वर्डप्रेस से, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करूंगा। सो क्लिक करते ही आपको ये एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। अब आप सोचेंगे कि ये यूजर आईडी पासवर्ड क्या है। ये यूजर आईडी पासवर्ड आपके वर्डप्रेस का एडमिन पैनल का यूजर आईडी पासवर्ड है। यही लॉगिन करके आप आपका जो वर्डप्रेस है, आपकी जो वेबसाइट है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल www.digitalinfinite ये जो मेरी वेबसाइट है, अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मुझे इसको स्लैश करना होगा और इसको यहाँ पे मुझे WP admin ये मुझे डालना है। और ये डालने के बाद ये टाइप करने के बाद ये मुझे यूजर आईडी एंड पासवर्ड, अभी तो मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है, और जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए WP admin डालूंगा तो ये मुझे यूजर आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा। और यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद मैं मेरा जो वेबसाइट है उसके मैं एडमिन पैनल पे चला जाऊंगा, जहां से मैं मेरी वेबसाइट को डिजाइन कर सकता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वही एडमिन एंड पासवर्ड आपको बनाना है। आप आपके हिसाब से एडमिन एंड पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूजर नेम मेरे हिसाब से ले लेता हूँ। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे मेरा यूजर नेम ले लेता हूँ, और मेरा पासवर्ड भी मैं मेरे हिसाब से ले लेता हूँ। ठीक है, ये करके मैंने इसको आई थिंक वर्डप्रेस क्राइटेरिया कंप्लीट एटलीस्ट 1 अपर स्पेस। ओके, यहाँ पे मुझे एक अपर स्पेस लेना होगा, तो मैं ओके ये मेरा कंप्लीट हो गया। और ये मुझे देखिए कंटिन्यू का यहाँ पे बटन आ गया, और मैं इस कंटिन्यू बटन को मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। बट कंटिन्यू क्लिक करने के पहले ये देखिए मैंने जो लॉगिन किया था वो डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो वर्डप्रेस का ये डैशबोर्ड है, यहीं से मैं मेरे पोस्ट, मेरे ब्लॉग, मेरे वीडियोस, मेरी वेबसाइट का होम पेज, सारा चीज यहीं से मैं बनाऊंगा। तो ये मेरा लॉगिन करने के बाद ही आया है, तो उसको हमने यहाँ से डिफाइन किया, हमारा यूजर नेम और हमारा पासवर्ड। इस यूजर नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज आई हैव अ बैड हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया हूँ। पासवर्ड मुझे याद है, तो मैं पासवर्ड को फोकस नहीं कर रहा हूँ, और मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसको मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया है। नाउ ये मुझे पूछ रहे सेटअप योर साइट टू रन फास्ट। ठीक है, कंफर्म योर लोकेशन एंड वेल सेलेक्ट द डेटा सेंटर क्लोजेस्ट टू यू। तो यहाँ से मैं फिर हमारे सेंटर को मैं यहाँ पे देखिए 2-4 ऑप्शन है, आप कौन से लोकेशन में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में। तो यहाँ पे एशिया क्लिक करता हूँ। आपको आपके हिसाब से एशिया ही क्लिक करना है, बिकॉज मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल जो है हिंदी में है। तो एशिया क्लिक किया और आप इसको कंटिन्यू बटन दबाइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। नाउ GoDaddy आपका जो डोमेन, जो होस्टिंग है, उसको वर्डप्रेस वेबसाइट में कन्वर्ट कर रहा है। क्रिएटिंग योर साइट,
This can take a few minutes while we are waiting. Check out some tips and tricks. तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं। आपका ये प्रोसेस हो चुका है और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट डाउनलोड हो गई है। नाउ यहाँ पे एक मैसेज है, चेक आउट द साइट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं एंड लॉगिंग सिक्योरली टू योर वर्डप्रेस साइट। तो ये भी हमने जो होस्टिंग बाय किया है उसका ये अभी यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो हमने वहां पे डाला था वो यहाँ पे पूछ रहा है, तो मैं उसे यहाँ पे डालता हूँ जो मैंने यूजर आईडी पासवर्ड शुरुआत में डाला था एंड इसको लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मेरा फिर वही हो गया कि मैंने पासवर्ड शायद कुछ रॉन्ग डाला है। लेट्स ट्राई मी अगेन। सो मैंने यहाँ से पासवर्ड रीसेट करके मैं दूसरा पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लॉगिन किया। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे काफी टाइम लिया है। बहुत बार एरर देता है जब आप फर्स्ट टाइम आपके GoDaddy अकाउंट में लॉगिन करेंगे, वो तुरंत नहीं होता। आप अगर पासवर्ड रीसेट करने जाएंगे तो भी वो तुरंत नहीं होता, कम से कम आप 6 से 8 घंटे बाद इसको रीसेट कीजिए। तो अभी ये जो आप ये कंटिन्यूएशन वीडियो नहीं है, मैंने काफी ट्राई किया पासवर्ड रीसेट करने को, लेकिन पासवर्ड रीसेट नहीं हुआ और मैं 6 से 8 घंटे बाद मैंने उसको फिर से रीसेट करने का ट्राई किया तो फिर से रीसेट हुआ। तो अब ज्यादा पैनिक मत होइएगा अगर आपको ये दिखा रहा है कि आपका लॉगिंग आईडी और पासवर्ड रॉन्ग है और आप उसको रीसेट करने जाएंगे, तो आपको रीसेट करने के बाद आपको इस तरह से मैसेज आएगा कि दिस समबडी इज ट्राइंग टू रीसेट, और आपको यहाँ से लिंक आएगा, आपका जीमेल आईडी वहां पे पूछेगा, आपको यहाँ से लिंक आएगा, आप रीसेट करने जाएंगे तो आपको समटाइम आपको नया पासवर्ड नहीं आएगा, वो आपको फिर से वही जीमेल आईडी का पासवर्ड देगा। तो आप 6 से 8 घंटा रुक जाइए, उसके बाद आपके पासवर्ड को रीसेट कीजिए और आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो देखिए, ये आपने देखा होगा कि ये अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यहाँ से हम नॉर्मली अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो अभी आपका सर्वर ओपन हो गया है, आप वेबसाइट यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन आपका जो डोमेन है वो लिंक नहीं हुआ है। अभी भी आप देखिए तो ये वेबसाइट का ये नाम दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये वेबसाइट को मैं यहाँ पे लिंक किया, यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करके अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से ओपन हो रही है, ना कि यहाँ पे www.gynecologist-thane जो हमने डोमेन बाय किया तो वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो आप यहाँ से भी होम पे जा सकते हैं और यहाँ से भी आप आपकी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए विजिट वेबसाइट है, विजिट वेबसाइट पे यहाँ से भी आप जा सकते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ से आपके डैशबोर्ड पे फिर से जा सकते हैं। तो अभी हमारा सर्वर रेडी हो गया, हमने वर्डप्रेस डाउनलोड कर लिया। अब हम डोमेन इसे कैसे लिंक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपने डोमेन बाय किया था, अगर आपको ध्यान होगा, जब हमने डोमेन बाय किया है जहां से जो ईमेल आईडी से, उस ईमेल आईडी पे जिस ईमेल आईडी से आपने GoDaddy अकाउंट बनाया है, उस ईमेल आईडी पे आपको GoDaddy से एक ईमेल आया होगा। फॉर एग्जांपल ये ईमेल है, डॉक्टर लीना पाटिल, योर वर्डप्रेस साइट इज रेडी टू गो। तो आपको इस ईमेल पे आना है, वहां पे लिखा है वर्डप्रेस इज रेडी टू गो, गो टू माय डैशबोर्ड। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और यहां से आप आपके डोमेन को आपके होस्टिंग से अटैच कर सकते हैं। ये कि यहाँ पे ऑप्शन है वर्डप्रेस साइट सेटअप कस्टम डोमेन। आपका सर्वर रेडी है, अब आपके डोमेन को उससे आप लिंक कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करना है और ये देखिए, ये आपका पुराना जो वेबसाइट है, जो अभी आपका वेबसाइट जो अभी बना है, ये वो है जो सर्वर के साथ लिंक है, लेकिन आपको gynecologist-thane.com ये इसके साथ लिंक करना है। अगर आपके बहुत सारे डोमेन्स आपने परचेज किए तो ये सारे लिस्ट में दिखेगा, लेकिन यहाँ पे इस GoDaddy अकाउंट में सिर्फ एक ही डोमेन है, तो यहाँ पे आपको अटैच बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद ये आपका अटैच हो गया। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है और यहाँ पे देखिए ये अटैच हो रहा है gynecologist
.com प्राइमरी, ये वी आर वर्किंग ऑन अपडेटिंग योर डोमेन। तो ये जो है ये थोड़ा टाइम लेगा। ये जो है ये आपका पुराना बाय डिफॉल्ट सर्वर का डोमेन था। अब ये इसकी जगह ये गायनेकोलॉजिस्ट थाने.com जो है वो इसका जगह ले लेगा। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। ये देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़ा वेट करते हैं हम। और ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम देखते हैं ये देखिए, कांग्रेचुलेशन योर साइट इज लाइव ऑन gynecologist.com। तो आपने पहले देखा होगा, पहले जो इसके पहले जो हमने सर्वर पे इंस्टॉल किया था तो उसका जो यूआरएल था वो 9j.3db ये बाय डिफॉल्ट था। और अब हम देखते हैं कि ये पूरा हमारा हो चुका है कि नहीं। तो हम यहाँ से लीव दिस साइट, यहाँ से हम इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या ओपन होता है। यस, आपका जो डोमेन है आपके सर्वर के साथ ये रेडी हो गया है। आपकी वेबसाइट रेडी हो गई है, आपकी वेबसाइट लाइव हो गई है। और अभी ये आपकी वेबसाइट है। अभी हमने वेबसाइट पर कुछ भी डाला नहीं है, होम पेज और कोई भी बनाया नहीं है, ये ब्लैंक वेबसाइट है। अभी आप इसको एडिट करना चालू कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एडिट करने के लिए आपको डैशबोर्ड जाना है, आपको WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है और एंटर करना है। इसके बाद ये आपको आपका यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा। मैं मेरा यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ। मेरा यूजर आईडी है और ये डाल के मैंने इसको लॉगिन कर दिया। तो ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और मैं यहां से फिर वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चालू कर दूंगा। तो वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाना है ये हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट ट्यूटोरियल, वीडियो ट्यूटोरियल में हम आगे आपको दिखाएंगे। बट इस वीडियो को हम इसी फिनिश करते हैं। इस वीडियो में हमने डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है वो जाना। उसके बाद GoDaddy अकाउंट से हम डोमेन एंड होस्टिंग कैसे बाय करते हैं वो सीखा। और साथ में होस्टिंग को कैसे हम वर्डप्रेस में ट्रांसफर करते हैं, मींस वर्डप्रेस कैसे डाउनलोड करते हैं वो सीखा। और उसके साथ में आपका जो डोमेन है उसको आपके होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम सीखा। और आगे हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे हमारे अगले वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।